नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 19 जो जयपुर का एक बड़ा ही शालीन वार्ड माना जाता है। लेकिन यहाँ पे गंदगी और हालात इतने खराब है कि यहाँ के लोग हैं वो बड़े परेशान नजर आते हैं। सबसे पहले तो ये नाला दिखा दीजिए, इसमें बड़ी गंदगी आपको नजर आएगी। साफ सफाई का कोई नाम ही नहीं है। ये निगम की जो वादे हैं कि हम साफ सफाई में अव्वल है, हम इंदौर के तरह तर्ज पर हम चल रहे हैं, वो वादे यहाँ पे फेल होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि आप ये नाला दिखा दीजिए। ये नाले की वो दीवार है जो अभी फिलहाल गिर गई थी। आज इसका काम चालू है, आज ही काम चालू है अंकल जी? बहुत दिन से काम हो रहा है। गिरा तो 2 दिन पहले ही है, बहुत दिन से काम किया। अच्छा, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि बहुत दिन से काम चालू हो रहा है, लेकिन ये अभी हाल फिलहाल में ये स्थिति आप देख सकते हो कि ऐसी स्थिति है। और मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखा देता हूँ कि यहाँ तक चिड़वाई होगी इसकी, यहाँ से ये गिर गया था, ये देखिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो आगे ये दीवार में ये जो दरार है, ये यहाँ तक दरार दिख रही है, आगे ये मिट्टी आ गई है इसलिए दिख नहीं रही है, वहां तक आगे तक दरार है। इस दरार की वजह से ये क्या दोबारा नहीं गिरेगा क्या? ये अगर दोबारा गिरेगा तो फिर इसका नुकसान किसको होगा? यहाँ के लोग हैं वो परेशान है। हमारे साथ में एक हमारे भाई साहब है, हम उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या मामला है, कैसे गिर गया? सर ये 10-15 दिन पहले गिरा था। 10-15 दिन के बाद में 2-3 दिन से इसकी काम चालू हुआ है। आए दिन ये गिरता रहता है। आप इधर दिखाओ, ये पहले ये गिरा था, वो ट्रांसफॉर्मर लग रहा है, वो ट्रांसफॉर्मर इसमें गिर गया था। आए दिन इसमें होता है। विधायक साहब हमारे एक्टिव हैं यहाँ के, उनकी टीम पता नहीं क्या कर रही है। और इस नाले का कोई परमानेंट इलाज अभी तक नहीं हुआ है। आए दिन इसमें हादसे होते रहते हैं, कभी वो उस पुलिया पे होता है, कभी इस पुलिया पे होता है, कभी आगे तक होता है। और ये लीपा पोती पेच वर्क का काम ये हो जाता है। अब यहाँ से और यहाँ तक अगर गिरा है तो इसी को मरम्मत करके और फिर चल जाएंगे। आने वाले टाइम में फिर वहां से दरार चलेगी, उधर से गिर जाएगा ये। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। गंदगी का ढेर लगा हुआ है, गंदगी की सफाई अभी तक नहीं हुई है। और आए दिन ट्रैफिक का भी इतना दबाव है, दोनों साइड पुलिया के उधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी, दोनों तरफ ट्रैफिक के दबाव की वजह से ये झेल नहीं पाता है। इसका लोड नहीं झेल पाता है, तो इसमें दरारें, पानी का रिसाव, कचरा, इनकी वजह से आए दिन ये हादसे होते रहते हैं इसमें। अच्छा, ये जो साफ सफाई है, ये कितने दिन से साफ सफाई नहीं हुई है? ये तो साल भर में एक बार होती है, 6 महीने में एक बार होती है यहाँ पे साफ तो सफाई। आपने निगम के अधिकारियों से पूछा नहीं है? बिल्कुल, यहाँ पे टीम बना के हम शिकायत करने गए अफजल महबूब साहब के पास, पार्षद साहब थे। उन्होंने आश्वासन दिया, भाई आपका काम कर रहे हैं। आए दिन मतलब ये होते रहते हैं और पहुंचते रहते हैं उनके पास भी। और परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। अच्छा, परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, विधायक यहाँ पे बालमुकुंद आचार्य विधायक है, तो विधायक से आपने बातचीत की? अब विधायक के पास में भी कुछ लोग गए थे, उनकी टीम के पास में भी संपर्क किया था, लेकिन उसका वही आश्वासन मिलता है सब लोगों को। अच्छा, वही आश्वासन मिलता है। जी जी, हमारे साथ में हमारे एक भैया और है। भैया यहाँ पे ये क्या हुआ था? कल एक रिक्शा भी गिर गया था। मैंने सर कल पार्किंग के यहाँ से एक रिक्शा निकला था और आते ही सीधा इसमें डायरेक्ट हो गया। ये हर बार होता रहता है। कभी कोई गाड़ी चल जाती है, कभी कोई आदमी गिर जाता है, कभी जैसे वो बाउंड्री है उससे कल कम से कम 1 महीने पहले एक हादसा हुआ है यहाँ पे। जी जी, गाड़ी वगैरह और आदमी दोनों गिर गए वहाँ पे। अच्छा, गाड़ी और आदमी दोनों अंदर गिर गए? दोनों अंदर गिर गए सर। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर ये यहाँ पे प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा है, या आपने शिकायत करने का? सर शिकायत हम पूरा कर रहे हैं, पर हमारे कोई मतलब शिकायतों का कोई हो नहीं पा रहा, कोई सुनवाई नहीं है सर। अच्छा, कोई सुनवाई ही नहीं है? नहीं सर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से लापरवाही और जान से खिलवाड़ किया जाता है कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। हर दिन यहाँ पे ये गिर जाता है। और आपको भैया एक बात बताऊं मैं, ये आरसीसी में सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन ये पत्थर में सुनवाई क्यों? सर ये अब हम जैसे लोग तो कैसे जानेंगे भाई? हमें तो ये दिखता है कि नाला बन रहा है। अब ये नगर निगम या जो अधिकारी हैं वहाँ, जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, टेक्निकल टीम है उनकी, वही इसको जानेंगी किस तरह से अपन को निर्माण करवाना है और किस तरह से ये काम करवाना है। आम आदमी को तो ये दिख जाता है कि भाई ये रोड बना दिया हमने, अब हमें तो ये पता नहीं आरसीसी है, सीमेंटेड है या कैसी है और किस तरह से ये काम होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं इसका परमानेंट इलाज हो जाए, बस परमानेंट सोल्यूशन निकल जाए इसका। आए दिन ऐसे हादसे नहीं हो यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये इनकी बात भी सही है कि आए दिन ऐसे हादसे ना हो। आप एक बार फिर से देखिए, ये जो नाला है ये अभी हाल फिलहाल में गिरा है। हमारे साथ में नगर निगम से जो कर्मचारी आए हुए हैं, उनके सुपरवाइजर। अच्छा, आप सुपरवाइजर हो?
हाँ मेरे फोटो मतलब आप मेरी बात सुनो, ये आगे मैंने बोला है पड़ोसी में। जी जी भैया ये बताइए, ये चुनवाई है, ये कब से शुरू है क्या? मेरे फोटो मतलब आपको बताना पड़ेगा भाई साहब, आप यहाँ पे मैं तो supervisor हो। बोल देना, पब्लिक ने बोल तो दिया। पब्लिक ने नहीं, आपसे जानकारी लेनी है। ये चुनवाई होगी, कौन सी सीमेंट यूज करोगे, कौन सी है वो बजरी यूज करोगे, कहाँ से आप लाओगे, आप हमें जानकारी तो दो। जहीन से बात कर लो ना। जे आपकी देख रेख में काम हो रहा है, हाँ तो आप बताइए कौन सी सीमेंट का यूज किया जाएगा यहाँ पे? बिरला सीमेंट का, अंबुजा सीमेंट का, अंबुजा और बिरला सीमेंट का यूज किया जाएगा, और बजरी का यूज किया जाएगा। और आपको पता है निगम के या सरकारी रूल्स के हिसाब से आरसीसी का यूज होना चाहिए, तो क्या आपके पास आरसीसी के लिए पहले की पत्थर की चिनाई है, पहले के पत्थर की चिनाई, इसलिए आरसीसी का यूज नहीं किया जाएगा। तो आपके पास निगम से जो अप्रूवल आया है वो आरसीसी के हिसाब से पैसे अलॉट हुए हैं या फिर पत्थर के हिसाब से हुए? हम तो क्या जहीन के कहने से काम कर रहे हैं। अच्छा, जैन के कहने से काम कर रहे हैं। ठेकेदार का क्या नाम है, कौन ठेकेदार है भाई साहब? तो आप ये देख सकते हो कि भाई साहब थे यहाँ पे, ये यहाँ पे सुपरवाइजर थे, ना तो ठेकेदार का नाम बता रहे हैं और JNAN का नाम। जी जी भाई साहब, ये वो बजरी है, ये बालू हुआ है बुरादा पत्थर का। अच्छा, ये इसकी चुनवाई के लिए बना हुआ है? यानी की चिनाई है, ये सिमर पड़ी जगह रहा हो। जी जी बिल्कुल। ये बड़ा मारेगा, ये हो जाएगा, ये बड़ा 15 हो गए माल। JK सुपर सीमेंट, पता नहीं ये कौन सी सीमेंट है, लेकिन कहा था अंबुजा सीमेंट है। अंबुजा अंकल जी, मुझे तो है ना सीमेंट का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप बताइए ये सीमेंट कैसी सीमेंट है? आप बताइए। इसमें काला माल होता है, इसमें वो नहीं होती, मजबूत नहीं होती सीमेंट। अच्छा, ये मजबूत नहीं होती सीमेंट? इसमें काला बन होता है बिल्कुल, जैसे सीमेंट मिलाई है बजरी में तो सीमेंट जैसी लगेगी खड़ी से। अच्छा, सीमेंट जैसी लगेगी लेकिन सीमेंट नहीं होती? नहीं रहती, इसमें मार्जिन कम, कार्ड कम होता है। अच्छा, इसमें तो आप ये हो जाती है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सीमेंट है। हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, ये देखिए सैंपल मिट्टी टाइप की लग रही है। ये तो बिल्कुल एकदम ये मिट्टी टाइप की है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये घटिया है या अच्छी है, लेकिन ये चाचा कह रहे हैं कि ये जो सीमेंट है वो कतई अच्छी नहीं है। और हम वो भाई साहब वापस उनसे पूछना चाहेंगे। भैया, अभी आपने कहा कि अंबुजा सीमेंट से इसकी चिन्हवाई होगी, लेकिन हमने अंदर रखी हुई सीमेंट देखी है, लेकिन वो अंबुजा तो नहीं है। कौन सी? वो कोई लोकल कंपनी है, पता नहीं कौन सी कंपनी है। अंबुजा ले आएंगे ना। अंबुजा? आप तो सीमेंट तो ऑलरेडी लेके आ चुके हो, चिन्हवाई के लिए सीमेंट लेके आ चुके हो। कौन लेके आया सीमेंट? वो अंदर पड़ी हुई सीमेंट इन्हीं की है? इन्हीं की ठेकेदारों की। ये जनता झूठ थोड़ी बोल रही है, आप बताओ। अभी आपने कहा कि अंबुजा सीमेंट का यूज किया जाएगा, लेकिन अंदर रखी हुई सीमेंट है, ये जितने भी यहाँ पे कॉलोनी वाले कहना है कि आपकी है, और अंबुजा सीमेंट का आप नाम लेके आप किसी लोकल सीमेंट का यूज कर रहे हो। ऐसी लापरवाही क्यों? क्या निगम के पैसे, क्या सरकार के पैसे, या जनता के जो पैसे हैं वो इस प्रकार से उड़ाने के लिए है क्या? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हम तो अभी तो फिलहाल तो काम करें, मिट्टी अंटा रहे ना फिलहाल तो, कोई वो थोड़ी करे, चिनाई थोड़ी कर रहे हैं अभी। ये सीमेंट तो आपने मंगवा ली ना, तो बदल देंगे, उसमें क्या हो रहा है? मतलब अगर हम नहीं आते तो आप नहीं बदलते, वरना बदल दोगे? नहीं बदलेंगे। आप ठेकेदार का नाम बताइए। जी जी। ये बेचारे तो काम करने वाले हैं, इनका तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये सोल्यूशन तो आगे से होगा, वहाँ की टेक्निकल टीम इनको जैसे इंस्ट्रक्शन देगी उस हिसाब से काम होगा। हम स्थानीय लोग जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, हमारी सिर्फ एक ही बात है, जैसे वो आगे नाला पट रहा है ऊपर, ऐसा ये नाला पूरा पाट दिया जाए और इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। हमारी यही दरखास्त है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये सरकार का पैसा भी बर्बाद होता है बार बार, ये बार बार टूट फूट होती है, तो इसमें भी खर्च होता ही है किसी ना किसी तरह से। खर्च होता है, और हम तो ये चाहते हैं एक बार में ही पूरा सोल्यूशन हो जाए, एक बार में सोल्यूशन हो जाए। लेकिन आप खुद सोचिए, अंदर रखी हुई जो सीमेंट है, इनका ये सुपरवाइजर है, इनका कहना है कि हम अंबुजा यूज करेंगे, लेकिन अंदर रखी हुई सीमेंट अंबुजा नहीं है। सर अब ये तो देखो जो इंजीनियर या जो टेक्निकल टीम चेक करती है वो करेगी। ये बेचारे तो लेबर है, काम करते हैं, इनसे तो कोई मतलब है। ठेकेदार है। बिल्कुल, आप ये कह सकते हो। ठेकेदार का क्या नाम है भाई साहब? पता नहीं मेरे को, ठेकेदार का नाम नहीं पता। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से है वो लापरवाही हो रही है। हम इस लापरवाही को लेकर है वो
अब निगम के जो अधिकारी है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों है। आप देख सकते हो कि घटिया क्वालिटी की जो मिट्टी है, बजरी है, वो यूज की जा रही है। इसके अलावा सीमेंट है, वो भी है, वो इतनी घटिया क्वालिटी की है कि आप पूछ नहीं सकते हो। इनका ये कहना था कि अंबुजा सीमेंट का यूज होता है, जो कि जाहिर सी बात है, यूज होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप वो उसका यूज करते हुए नहीं देखोगे। ये है वो बुरादा, ये देखिए आप, मिट्टी है ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि ये मिट्टी है, इसमें कंक्रीट वगैरह कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ की स्थिति है वो बड़ी नाजुक नजर आ रही है। अब मैं सवाल पूछना चाहूंगा पाल मुकुंदाचार्य से और नगर निगम से कि यहाँ की सफाई क्यों नहीं हो रही है। ये नाला टूट गया है, आज का कितना समय हो गया, बन क्यों नहीं पा रहा है। बैटरी रिक्शा गिर जाता है, गाड़ियां गिर जाती है, और जब बनाने की बारी आती है तो इतनी सस्ती क्वालिटी का सीमेंट है यहाँ पे यूज किया जाता है कि उसकी हद पार नहीं हो पाती है। ऐसे में सवाल सिर्फ यही है कि क्या जनता के पैसे जो आप लूटने के लिए है, क्या जनता के पैसे बर्बाद करने के लिए होते हैं। ऐसे में स्थिति में ये सवाल बड़ा हो जाता है। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।